वो इतनी निर्मम हत्या थी कि आज भी देखिए ब्लड ऐसे ही पड़ा हुआ है। जिस प्रकार मुंडी यहाँ पे गिरी थी, धड़ वहाँ पे गिरा था और वहाँ पे कट किया था, वो मुंडी ऐसा कट किया था, धड़ यहाँ पे था, मुंडी यहाँ पे गिरी थी। अनुराग यादव हत्याकांड के आज 8 दिन हो गए हैं, एक हफ्ता से ऊपर हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिए वो खून जो है आज भी जस का तस पड़ा हुआ है। देख पाएंगे जो है खून जो है, जो उनकी सर से धड़ अलग कर दिया गया था, वो इतनी निर्मम हत्या थी कि आज भी देखिए ब्लड ऐसे ही पड़ा हुआ है। जिस प्रकार से किसी खांसी की, किसी बकरी की गर्दन काटा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है खून के दिखे छींटे यहीं पर आज पड़े हुए हैं। वजह क्या थी? वजह बस यही थी, ये ज़मीन है, इस ज़मीन को जो है प्रधान द्वारा कुछ मतलब शायद महीने पहले इसको समझौता द्वारा जो है उनको सौंप दी गई थी। उसके बाद इस प्रकार से किसी के सर को काट देना जो है कहाँ तक सही था, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है जो है। और देखा जाए तो ये सब ग्राम समाज की ही ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, ये किसी का चक भी नहीं था कि जिसके लिए जो है एक 17 साल के जो मासूम बच्चे का क्या कसूर था कि एक जिसकी जो है सर धड़ से अलग कर दिया गया है। जो ज़मीन आप देख पा रहे हैं वहाँ से यहाँ तक पूरी जो है ये सब जीएस की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, किसी का नाम नहीं था, लेकिन फिर भी दबंगों द्वारा जो है इसको ज़बरदस्ती इस पर बार बार विवाद करने के बाद जो है लास्ट में एक ऐसा अंजाम दिया कि किसी माँ की कोख जो है सूनी हो गई, किसी के घर का जो है आखिरी चिराग जो उजड़ गया। वजह क्या थी? वजह ज़मीन थी जिस पर किसी का नाम भी नहीं था, और वो एक जीएस ज़मीन है जिस पे देखा जाता है योगी जी अक्सर जो है सरकारी ज़मीन जिसको भी कब्जा करता है उस पर बुलडोजर चलाते हैं जो है। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब ये भी सरकारी ज़मीन है तो ये घर, इतना अच्छा खासा घर आज भी सही सलामत खड़ा हुआ है, आज तक इस पर बुलडोजर चला नहीं हुआ है। कृपया आप आगे आइए, आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे जो है। तो देख पाएंगे आप जो है वहाँ पर देखिए कुछ पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि मतलब कुछ और भी दोबारा शायद कुछ अप्रिय घटना न घट पाए, लेकिन अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। गांव वालों के, परिवार वालों की यही मांग है कि जल्द से जल्द घर को गिरा दिया जाए और जो भी दोषी है उनका एनकाउंटर किया जाए। जो भी यहाँ गिरल धड़, मुंडी यहाँ पे गिरी थी, धड़ वहाँ पे गिरा था और वहाँ पे कट किया था, वो मुंडी ऐसा कट किया था, धड़ यहाँ पे था, मुंडी यहाँ पे गिरी थी, जो कि बहुत बेरहमी से मारा। एक ही बार में पूरा मार दिया, ऐसा जैसे गाजल मूली काटते हैं ऐसा एक ही बार में कट कर दिया पूरा। वो अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए। ये अभी तक ऐसे और कहीं पे हुआ होता तो अब तक तो बुलडोजर चल गया होता, हमको लगता है चल गया होता। तो क्या वजह क्या है यहाँ पर नहीं चल पा रहा है? जो है क्या वजह है? नरमी की इसके प्रशासन जिम्मेदार है, उसके लिए हम कैसे हम लोग भी अपनी लगा रहे हैं ताकत, लेकिन गाँव के लोग बहुत से लोग कर रहे हैं, पैसा वैसा खाए हैं, पैसा वाली पार्टी सर देंगे, पैसा बांट दिए हैं, क्या कर रहे हैं आप? हो सकता है हर जगह इतनी नरमी क्यों बढ़ती है? कार्रवाई होती है, हर जगह कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, ध्वस्तीकरण होता है, इनकाउंटर होता है, इसका क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रशासन से मांग है, योगी जी से मांग है कि उचित कार्रवाई करें जिससे अन्य अपराधियों की पे लगाम लगे और ऐसा पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। नहीं, आपको लग रहा है न्याय मिल जाएगा, घर गिर जाएगा, आपको लग रहा है ऐसा देख करके रवैया? अभी तो नहीं प्रतीत हो रहा है, अभी तो हमको नहीं लग रहा कि गिर जाएगा। गिरा देंगे लगता है आपको? अभी एक जगह रेप कांड हुआ था जो है, अभी वो साबित भी नहीं हुआ था कि लड़का रेप किया है कि नहीं किया है, उसका पूरा घर तुरंत गिरवा दिए पीछे से। तो यहाँ पर इतनी नरमी क्यों जो है? क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ तो देखा जा रहा है कि प्रशासन की बड़ी हिल्ला हवाली है। आप देखिए एक छोटा सा वहाँ कांड दिखे हैं चोरी में, वहाँ तुरंत सुल्तानपुर में मंगेश यादव का ये जो है 3 एनकाउंटर करवा दे रहे हैं, एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी जघन्य अपराध कर दिया। एक इकलौता हीरा खो गया जिसका देश का अच्छा खिलाड़ी था, उसका नाम रोशन करता, उसकी हत्या कर दी, लेकिन इसका भी कुछ नहीं हुआ अभी सर। शायद 5 बहनों में अकेला भाई था वो, जो है घर का इकलौता चिराग था। जी बिल्कुल, आपकी जो बोल रहे हैं वो सत्य है। नहीं तो जैसे अभी एक जो है लूट हो गई थी, 1.5 करोड़ की लूट थी जो है, तो क्या किसी की जिंदगी 1.5 करोड़ से भी गिरी हुई है? अरे सर पैसे से तुलना की जाएगी? नहीं, एक हम बात कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ की लूट क्या हो गई जो है, 3 हत्याएं हुई थी, 3 एनकाउंटर हो गया था जो है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। नहीं हुआ, नहीं वही हिल्ला हवाली है प्रशासन का, उसमें मिली भगत चल रही है। बहुत बार इन लोग एप्लीकेशन दिए लेकिन कुछ नहीं सुनवाई हुआ। कितनी बार देखिए अब हथियार दिखाए गए लेकिन कुछ नहीं किए, सब हिल्ला हवाली है सब शासन की। घर में बता रहे थे कि वो भैया तलवार उलवार जो है बड़े मतलब सामान असलाह पाए गए थे जो है। हाँ, तलवार वार मिले थे, असलाह मिला था। प्रधान जी तो खुलेआम बोल रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में संबंध भी था, वो तो खुलेआम बोल दे रहे हैं इस बात को जो है। हाँ, आतंकवादी तो कन्फर्म, ग्रेनाइट भी मिला था उसका। वो आतंकवादी आपको साफ दिख रहा है, जिस तरह से वो किया है ऐसा कृत पूरे देश में पहली बार हुआ होगा, किसी का सर काटा गया है। जी, अरे भाई ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, क्योंकि देश के
इतना अच्छा खिलाड़ी होनहार लड़का। हमारे लिए मेडल लेके आता, देश के लिए वो, देश के लिए वो मेडल लेके आता। बताइए इस पे योगी जी बहुत चुप्पी साधे हुए हैं, इसके बारे में क्या बोल कहेंगे? ही नहीं रहे हैं। एक खिलाड़ी के लिए कुछ बोलना चाहिए। हमारे ज़िले के देखिए मंत्री जी खेल के मंत्री हैं, इनको तो बोलना चाहिए कम से कम आकर। इनके कैसे आत्मा शांति मिलेगी भाई? ये तो बहुत जघन्य अपराध है। अब क्या कह सकते हैं भाई साहब आपको। आज भी देखिए यहाँ पर देखिए ब्लड का निशान, देखिए ये देखिए ब्लड का निशान वैसे ही पड़ा हुआ। बताइए कितना दर्दनाक और कितना दहशत भरा मंजर है ये जो है कि मतलब जैसे किसी बकरे को की गर्दन काटते हैं वहाँ पे खून हो जाता है। देखिए आज 1 हफ्ता हो गए हैं, लेकिन जो है ऐसे ही ब्लड पड़ा हुआ है। अभी तक इसकी मतलब सफा ऐसे कि कुछ किया भी नहीं गया, ऐसे ही पड़ा हुआ है और कुछ खास कार्रवाई भी नहीं हो पाई है। तो अपने आप में मतलब बहुत बड़ी मतलब लचर व्यवस्था दिखाता है कि कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कुछ मिले हुए तो नहीं है, क्या आपको लगता है? जी जी बिल्कुल, पैसे का सा है, आप जान ही रहे हैं, सामने देखिए। अरे अब तक कोई और होता तो गाड़ी वोड़ी पलट चुकी होती कहीं कहीं। बिल्कुल हो जाता सर, लेकिन यहाँ बस वही मिली भगत है, शासन प्रशासन मिली भगत कर रहा है। कहीं और हुआ होता तो अब तक ये होता कि भैया पिस्टल लेके हमको मार रहा था, उसको मारा गया एनकाउंटर में। तुरंत कार्रवाई हो जाती है। अब तक बुलडोजर एक्शन भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उनके घर पे एसआई है एक, उसका ही हाथ है सब कुछ, सब उसी का सह है। तुम लोग जितने भी तुम लोग हैं उस सबको मारो तुम, बाकी हम देख लेंगे। रणनीति के साथ में ये सब हुआ है। प्रशासन इसमें पूरी तरह से ढिलाई कर रही है। ऐसा तो नहीं एसआई उसाई है, वो मिला हुआ है पुलिस वालों से। जी जी बिल्कुल व्यवस्था बना रहे हैं। बिल्कुल भैया, आप देख रहे हैं वो पैसा दे के ये कृत्य करवाया है, सोची समझी रणनीति के साथ ऐसा किया गया है। आप देख रहे हैं जौनपुर जिला में हमको लगता नहीं कि ऐसी कोई घटना आज तक हुई होगी। जौनपुर जिले की बात आप छोड़िए, पूरे भारत में ऐसी घटना नहीं हुई होगी। किसी का सर एक धड़े में मतलब कलम कर दिया, पहली ऐसी घटना है। ISIS जो आतंकवादी संगठन था जो है मतलब उसी तरह से ये किया है। देख रहे हैं आप, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। बताइए इतनी दर्दनाक घटना किया है, फिर भी वो जाके वो मतलब थाने में सिलेंडर कर रहे हैं, उनका इनकाउंटर नहीं हो पा रहा है। कहाँ है प्रशासन? और दुबे वाले मैटर में देखे थे आप, देखे थे वो गाड़ी वहाँ पलट दी गई थी। बताइए कहीं पे गाड़ी पलट दी जा रही है, कहीं पे कुछ हो भी नहीं रहा है। यहाँ देख लीजिए, है यही मतलब वर्दी का ध्वंस है। यहाँ सीधा दिख रहा है, यहाँ वर्दी का ध्वंस है। ये सरकारी जमीन कहाँ से कहाँ तक थी जो है कुछ आप सुने होंगे, जैसे जानते होंगे, कुछ आप कुछ आइडिया होगा आपको के बारे में? हमको नहीं सुने होंगे आप इससे गाँव के लोगों से। हम लोग तो आए हैं जो मल्ली बाजार से। ये तो सुने हैं ना कि मतलब ये सरकारी जमीन पे सब बना हुआ है। जी जी जी, इन्होंने कब्जा किया। प्रधान ने यहाँ का पूरा दिखा रहे हैं। प्रधान जी बोल रहे हैं कि अवैध जगह वो निर्माण किया है और इसको सुलह सपाट करा दीजिए कि जाओ भाई ले लो, अपना आराम से रहेंगे, पूरा उनका घर उधर। प्रधान जी मतलब बयानबाजी में उन्होंने ये बोला कि भाई हम लोग समझौता करा देते हैं, आप अपना बाउंड्री करवा के अपना रहिए अपना अलग लेके। जी जी। तो फिर बताइए उसके बाद भी मतलब मार दे रहे हैं जान से। अरे उनका घर हड़पना चाहता था, वो घर उनका सामने जो है उन्हीं का मकान है ना। ये घर गिराने के चक्कर में पड़े हैं, घर लेने के चक्कर में पड़े हैं। बस दे दीजिए हमको। इन्हें गांव में और भी कब्जा कर लिए हैं, क्या हमको लगता है? अरे बहुत पीछे से कब्जा करते हैं, आरी बगल जितने लोग मकान है सबको परेशान। 20 लोग मुकदमा किए हैं, ये किया है उनको लोगों पर। घर के पीछे उसी जमीन भी कब्जा बहुत काफी जैसे आगे है वैसे पीछे भी कब्जा किया। बहुत पीछे जमीन, अरे कम से कम 400 फीट पीछे है इसका मकान लिया है। इतना कब्जा करने के बाद संतुष्टि इनको मिली क्यों नहीं जो है आखिर? हवस है। मैं सिकंदर बादशाह बन के लेके जाऊंगा इसको जमीन को। ये तो किसी घर और गिरवा देंगे जो है बादशाह बनने के लिए, वो भी सरकारी जमीन में कौन सी दबंगई आपकी चलेगी? जी बिल्कुल देख रहे हैं ना अब क्या आप लोग चाहेंगे न्याय मिलेगी। आप लोग इसको आवाज उठाई जा रही है, बिल्कुल जो है एकदम डरले साथ आवाज उठाई जा रही है और ये बराबर चल रहा है लोगों के जान में जो है। मीडिया वाले ही महान बनाते हैं, मीडिया वाले ही हीरो बनाते हैं। आवाज तो दबी नहीं हुई, आवाज अभी तक उठी रही है और मामला पूरा गर्म ही अभी तक है। इसका निवारण आप लोग दिलाइए। इनके आत्मा पे डीएम साहब से मिलकर है, डीएम साहब से मिलकर आश्वासन दिए हैं डीएम साहब। अब देखिए अगर क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं प्रशासन के ऊपर। लोग बोले हैं डीएम साहब ने क्या कहा, घर गिर जाएगा, क्या बोला था? कहेंगे आप साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं किया जाएगा। न्याय होगा अभी देखो। लेकिन अब देखिए क्या करते हैं लोग, कल तक इंतजार करेंगे, उसके बाद देखिए क्या किया जाता है। उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग भाई जनसंख्या लेके जुटेंगे, कुछ किया जाएगा। उस बच्चे के लिए आत्मा शांति के लिए क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। 5 बहनें हैं, बेचारी बिलख रही हैं, उसकी माँ है। किसी का जो है मतलब इकलौता चिराग था, बताइए उनको उसको उजाड़ दिए, क्या मिल गया आखिर? हमारे पड़ोस का भांजा था, गुलालपुर उसका ननिहाल था। अरे देश का नाम रोशन करता हो, मेडल लेके आता देश के लिए। इतना बड़ा ताइक्वांडो खिलाड़ी था वो जो है। जी बताइए, वो लोग इस जलन में काट दिए, वो जमीन के लिए नहीं काटे उसको, बस इस जलन के लिए काट दिए कि ये देश के लिए देश के लिए है बच्चा, देश के लिए खेलेगा, इसलिए उसको काट दिए। किस प्रकार घटना को जो है एक हफ्ते बीत गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना को जो है किस प्रकार से आप देखते हैं, इसके ऊपर गाँव वालों को मांग सख्त कार्रवाई हो। वीडियो धन्यवाद, जय हिंद।